बड़े ही भारी मन से कहना पड़ रहा है, जस्टिस BR गवई की रिटायरमेंट की तारीख तय हो गई है। एक ऐसा नाम जो आज के दौर में अदालत की कुर्सी पर नहीं बल्कि जनता के भरोसे में दर्ज है। हम सब उम्मीद कर रहे थे, मन में एक छोटी सी चाह थी कि उनका कार्यकाल कुछ और बढ़ जाए, साल भर नहीं तो कुछ महीने ही सही। लेकिन दोस्तों, संविधान के पन्नों पर लिखी तारीखें किसी की भावनाओं से नहीं बदलती, और शायद यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा शख्स जब सच बोलने लगता है तो हम चाहते हैं कि वो कभी रिटायर ही ना हो। जस्टिस गवई का कार्यकाल सिर्फ न्यायिक नहीं था, वो एक साइलेंट प्रतिरोध था उस समय के खिलाफ, जिसमें बहुत से लोग चुप रहना ही बुद्धिमत्ता समझते हैं। सरकार जब कहती है जी बीच में मत आइए, तो गवई साहब वहीं खड़े मिलते हैं बीच में। वो अकेले जज हैं जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, जब भी सरकार संविधान को बाईपास करने की कोशिश करेगी, जब भी अधिकारों को दबाने की साजिश होगी और जब भी लोकतंत्र की छाती पर सवाल उठेंगे, न्यायपालिका चुप नहीं बैठेगी। ये कोई जजमेंट की कॉपी नहीं है, ये उस इंसान का व्यक्तित्व है जो CGI बना मगर सत्ता के सामने झुका नहीं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सरकार की चरण वंदना करने के लिए CGI नहीं बना, और उस एक वाक्य ने अदालत की इमारत से बाहर निकलकर लोगों के दिलों में है एक ऐसा वक्त है जब सत्ता की हां में हां मिलाने वाले ही सम्मानित माने जाते हैं। और ऐसे समय में अगर कोई कह दे मैं सरकार की हां में हां और ना में ना करने के लिए CGI नहीं बन रहा हूं, तो समझ लीजिए उस आदमी ने पद नहीं जमीर की कुर्सी संभाल ली है। जस्टिस BR गवई ने यही कहा था, और यही वजह थी कि उन्हें सरकार की आंख की किरकिरी बना दिया गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई गवर्नर नहीं बनना है, ना ही राज्यसभा की कुर्सी चाहिए, ना कोई बड़ा सियासी पद चाहिए, और ना ही कोई पद्म सम्मान। यह बात जब उन्होंने CGI बनने से पहले ही कह दी थी तो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा नहीं, घबराहट फैल गई थी। इतनी घबराहट कि देश की राष्ट्रपति, जो संवैधानिक तौर पर देश की प्रथम नागरिक होती हैं, उन्होंने खुद जस्टिस गवई से पूछ लिया, क्या आप मुझे आदेश दे सकते हैं? और जवाब वो नहीं था जो कोई सत्ता चाहती है। जस्टिस गवई ने कहा, हाँ, मैं राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकता हूं। ये कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों, ये उस संवैधानिक संतुलन का वो पल था जहां एक जज ने न सिर्फ राष्ट्रपति के अहंकार को तोड़ा, बल्कि पूरी व्यवस्था को यह याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट केवल एक इमारत नहीं, एक भावना है। क्योंकि संविधान में दर्ज अधिकारों के ऊपर कोई नहीं है, ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री। लेकिन अब वही आवाज जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बोलती थी, अब चुप होने जा रही है। जस्टिस BR गवई की रिटायरमेंट की तारीख आ गई है। हमें लगता था काश कुछ महीने और, काश कोई रास्ता निकल आए, पर ऐसा हुआ नहीं। अब जस्टिस गवई ज्यादा दिन तक CGI नहीं रहेंगे, और हम वही होंगे जो उम्मीद के आखिरी पन्ने को पढ़कर फिर उसे मोड़कर रख देंगे। दोस्तों, कई बार अखबार में एक छोटी सी हेडलाइन होती है जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से ज्यादा बोल जाती है, कोई सरकारी पद नहीं लूंगा रिटायरमेंट के बाद। जस्टिस गवई ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस व्यवस्था गाल पर तमाचा है जहां रिटायर होते ही लोग गवर्नर बन जाते हैं, राज्यसभा में पहुंच जाते हैं या फिर आयोगों में फिट कर दिए जाते हैं। जस्टिस BR गवई अब रिटायर होने वाले हैं 23 नवंबर 2025, यही वह तारीख है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो रिटायर होने से पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि ना तो किसी पार्टी में शामिल होंगे, ना कोई सरकारी पद लेंगे, और ना ही सरकार की चरण वंदना करेंगे। और यह शपथ उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं ली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य जजों को भी यह संकल्प दिलाया कि रिटायरमेंट के बाद वे सरकार की तरफ नहीं झुकेंगे। ये उस दौर में हुआ है जब न्यायपालिका पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, जब फैसलों के पीछे मंशा की चर्चा होती है, और जब सीधी उंगली से न्याय की तरफ इशारा करना भी एक दुस्साहस बन चुका है। जस्टिस गवई ने साफ कहा, मैं कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, रिटायरमेंट के बाद केवल परामर्श और मध्यस्थता करूंगा, यानी न्याय की सेवा छोड़कर सत्ता की सेवा नहीं करूंगा। ये बयान उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में लेट्टियार गिल्डा मेमोरियल लाइब्रेरी के उद्घाटन में दिया। अब आप सोचिए, जब एक जज खुद को सत्ता से अलग करने का ऐलान करता है, करते हैं, संविधान को हटाने के सपने देखते हैं, लेकिन शुक्र कीजिए कि आज भी इस देश में संविधान लागू है, और शुक्र कीजिए कि जस्टिस BR गवई जैसे लोग हैं जो उस संविधान को सिर्फ पढ़ते नहीं जिया करते हैं। कमेंट कीजिए, बताइए अपनी राय, जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के